तो नाज़रीन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के ख़ास प्रोग्राम की। और आज का ख़ास प्रोग्राम जो हमेशा हम आप तक लाते हैं, और आज फ्राइडे है, और इस फ्राइडे को हम हमेशा आपके लिए अवामी मसाइल का प्रोग्राम लाते थे, लेकिन आज हमने कुछ प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली की है। और इस ख़ास प्रोग्राम में आज हमने आप तक एक ख़ास प्रोग्राम लाया है जिसमें हमने दो मुद्दे उठाए हैं। और पहला मुद्दा वहाँ पर हम आप तक जो मनशियात आजकल अरूज पर है, और उसके बाद फ्रॉड आप देखते रहते हैं कि हर किस्म के फ्रॉड जो आज हर एक के साथ होता रहता है। बहुत सारे नौजवान ऐसे जो इस फ्रॉड के सिलसिले में फंसे हुए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद अजीज़ साहब, जो हमेशा हमारे साथ हमारा तावन देते हैं, हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं और आज भी हमारे साथ हैं। तो चलिएगा प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। इस प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आज बातचीत कर रहे हैं फ्रॉड को लेकर और साथ साथ में मंशियात को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जाहिद साहब से। इनसे पूछेंगे कि आजकल जिस तरह के फ्रॉड देखे जाते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस ऑफिस में हमेशा फ़ोन कॉल आती रहती हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ऐसा हुआ है, हमें बचाइएगा इस फ्रॉड से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जाहिद अजीज़ साहब से, जो आपको बताएंगे कि फ़्रॉड किस तरह से होते हैं और क्यों होते हैं, इन लोगों से अब कैसे बचना होगा इनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब। जैसा कि आपने बताया कि आज हम स्टूडियो में बैठे हैं दो बातें लेके, ठीक है। पहली बात ये कि जो नशा आम होता जा रहा है दिन ब दिन। दूसरी बात ये कि जो लोग यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाते हैं उनके साथ फ्रॉड होना, ठीक है। पहले बात ये है कि नशे के बारे में अगर हम बात करें, आम तौर पर देखा जाए कि आज का नौजवान जो है एजुकेशन की जगह नशे की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके काफ़ी कारण हैं, ठीक। पहला कारण हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इल्म की कमी होती जा रही है दिन ब दिन, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर इल्म की कमी होगी, पहला हमें अगर बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दी जाएगी तो बच्चों को एजुकेशन ये चीज़ सिखाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। जिस बच्चों के पास एजुकेशन नहीं होगी उन्हें क्या पता होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। इसी तरह से बात की जाए कि आज का नौजवान जो ड्रग्स में मुब्तला होता जा रहा है, उसका सबसे पहले अहम कारण क्या है, आखिर क्यों बच्चे जो हैं आज के जो नौजवान हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का जो आपने क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले अहम जो रोल अदा करना है, अगर ड्रग्स को रोकना है तो सबसे पहले हमने घर से शुरुआत करनी है, ठीक है। घर से शुरुआत करने का मकसद ये होता है, इसका मतलब ये कि सबसे अहम रोल इसमें अदा करें माँ बाप। माँ बाप, अगर बच्चा होता है, छोटा होता है, उस टाइम बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, ये माँ बाप को सबसे अहम रोल अदा करना, ठीक है। जो ही बच्चा थोड़ा अडल्ट होता है उसके बाद बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। अगर बच्चा 11th-12th में जाता है, 10th क्लास में जाता है, फिर उसका प्रॉपर तरीके से बच्चे का ध्यान रखना है कि बच्चा कहाँ जाता है, बच्चे का उठना बैठना कहाँ है, किसके साथ है, ठीक है। ये सबसे पहले अहम रोल अदा करना है माँ बाप ने, ठीक। अगर माँ बाप बच्चे को पैसा दे रहे हैं, आज के दौर में हर होता है कि पेरेंट्स बच्चों को पैसे दिन को देते हैं खाने के लिए, बचपन से देना स्टार्ट करते हैं तो आगे भी देते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को पैसा दे रहे हैं तो पेरेंट्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उनका बच्चा ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं कर रहा। बिल्कुल, ठीक है। अगर बच्चे को तरबियत अच्छे तरीके से देंगे, बच्चे का ध्यान रखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब तक घर से हम शुरुआत नहीं करेंगे,
हम ब्लेम लगाते हैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जी एडमिनिस्ट्रेशन को एक कदम उठाए ड्रग्स को रोकने के लिए। ऐसा नहीं, अगर हम सब मिल के हमारी सोसाइटी जितनी है, हम सब मिल के अपने घर से सबसे पहला कदम उठाएंगे ड्रग्स को ख़त्म करने की। ये नहीं कि मैं कहता कि सारे बच्चे घर के नशा करते, ठीक है। अब एक मुहिम चलानी है कि नशा मुक्त कैसे करना। कुछ घर होते हैं जहाँ पे बच्चों को डील दी जाती है घर में, अगर बच्चा गलती करता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं माँ बाप, चलो बच्चा जी, उसको इग्नोर नहीं करना, उस पर ध्यान रखना है, बच्चे को समझाना है कि बच्चे तूने अगर गलती की है कि आगे नहीं होनी चाहिए इस तरह। अगर माँ बाप ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वो बच्चा एक वक्त आ जाता है कि माँ बाप के हाथ से चला जाता है, ठीक है, ना माँ बाप का कहना मानता है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशन बच्चे को माँ बाप को प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए। अगर बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेने जाता है तो उसका भी प्रॉपर तरीके से माँ बाप को देखना चाहिए कि क्या बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। आजकल के दौर में इरशाद साहब मैंने देखा है कि सबसे अहम जो है, बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं किस चीज़ पे, मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, मेन होता है मोबाइल फ़ोन। दूसरी बात आती है ड्रग्स में। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बोला कि घर से तरबियत जो है वो होती है, ये बात इन्होंने सही कही कि अगर हम बच्चों को लिमिट के हिसाब से पैसे दें घर से, तो वो लिमिट के हिसाब से आगे खर्च करेंगे। अगर बच्चा आपको 10 रुपये मांगता है तो बाप 20 रुपया निकाल कर देता है, लेकिन वही 20 रुपये आज उस बाप के लिए महंगा पड़ गया है, क्योंकि अगर बच्चे की ज़रूरत 10 रुपये थी तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा दिए, बच्चा जो है वो हाथ से बाहर निकलता गया। क्योंकि ये बात आपको बाद में समझ आएगी, अभी तो ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात आपको ज़रूर बाद में याद आएगी। वही माँ बाप आज पछता रहे हैं जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को लाड किया, प्यार किया और प्यार से पैसे दिए, और आज वही माँ बाप जो है रो रहे हैं। इस बात को अगर आप नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ज़रूर इस बात का मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद साहब, आप तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बोला। अब देखिए ना, ज़रूरी नहीं है कि जो नशा है जो वो आम होता जा रहा है, वो कारण हमने ये देखना है कि जो नशा है, एक अहम रोल होता है फ्रेंड सर्कल का भी, ठीक है। बच्चा जो होता है ना, को माँ बाप को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, माँ बाप को ये चीज़, क्योंकि देखिए ना, बच्चा जो होता है ना, फ्रेंड सर्कल से ही कुछ दोस्त जो होते हैं, दोस्त को ही बिगाड़ता है और दोस्त को ही बनाते हैं, कहा जाता है ये आमतौर पर, ठीक है। देखिए ना, अगर एक बच्चे की महफिल, एक जो उसकी होगा फ्रेंड सर्कल जो होगा, वो अच्छा नहीं होगा, अगर वो नशे वाले होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने फ्रेंड को, जो नशा ज़िंदगी में उसने कभी नहीं किया होगा, आम तौर पर हमने देखा है कि आम तौर पर ये देखा जाता है कि देखिए ना, कि अगर कोई ज़िंदगी में नशा नहीं करता, वो बिगड़ता कहाँ से है, सबसे पहले फ्रेंड सर्कल से। वो इस तरह से बिगड़ता है कि अगर वो फ्रेंड में बैठा है, फ्रेंड्स में आम तौर पर फ्रेंड्स कहते हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, उसे एक ये कहें कि वो एक इंजॉय करने के लिए बोलते हैं, तू सिगरेट को हाथ लगा, ठीक है। जब वो सिगरेट हाथ में लेता है, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, इंजॉय। अब ड्रग्स कई किस्म का होता है, एक तो वो इसमें एक कंसेप्ट एक मेरा और भी है यहाँ पे, कि जिस तरह से आपने सिगरेट की बात कही, अक्सर माँ बाप हमने देखे हैं आज भी अपने घरों के अंदर सिगरेट जलाकर पीते हैं, चाहे फैमिली जहाँ पर बैठी होती है, अक्सर उनके बच्चे भी उनके पास बैठे होते हैं, और बाप क्या करता है, सिगरेट निकालता है और बच्चे के सामने पीना स्टार्ट करता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ से भी बच्चों को जो है तरबियत मिलती है। अगर माँ बाप खुद सिगरेट पीना बंद करेंगे तो मुझे लगता है कि उस घर में कभी नशा जो है वो नहीं होगा। नशा सिर्फ सिगरेट नहीं है, नशा हर किस्म का, हम आज के दौर में ये यूँ कहें कि नशा मोबाइल का नशा भी है, पैसे का भी नशा होता है, मनशियात आज के दौर में आपने जिस तरह से देखा कि
हर रोज़ कोई ना कोई कांड होता है, कोई ना कोई फ्रॉड होते हैं। नौजवान अक्सर कम होते जा रहे हैं। वो कारण क्या है कि नशा मुक्त, जी किसी ना किसी फ्रॉड में नौजवान फंसते हैं और जेलों की सलाख। इस वक्त जेल अगर देखें तो जेल भरे हुए हैं सिर्फ नौजवानों से। बिल्कुल इरशाद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो कि जो नशे की वजह से ही आज जो बच्चे हैं भटक गए हैं, रास्ते से बिल्कुल भटक गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो हम न्यूज़ में ये नहीं सुनते कि फलां का बच्चा अरेस्ट हो गया, फलाने वो फलाने कौन के सा पास। डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सी तहसील है जहाँ जहाँ से पर हम हर रोज़ अक्सर हम बिल्कुल। आपने देखा होगा कि हमारे पेज पे हमारी अखबार में हर वक्त यही खबर छपी होती है कि आज फला जगह से फलाना ड्रग्स पिल्डर जो है पकड़ा गया, आज 2 पकड़े गए या 4 पकड़े गए। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, आप नौजवान ही जेलों के अंदर जाते हैं। और तो जेल की बात भी बोली आपने। आम तौर पर देखो ना, जेल में भी तो जाते हैं लेकिन जान से भी हाथ धो बैठते हैं बिल्कुल। आम तौर पर। मैं पिछले दिनों में हम कहीं सुन रहे थे, एक न्यूज़ देख रहे थे कि बच्चे ने नशा लिया और ओवरडोज हो गया। वो ओवरडोज होने की वजह से उसने आपने जान दे दी। बिल्कुल कारण ये भी देखो, अब चीज़ ये है कि हम सब ने ये मिलके ये चीज़ देखनी है कि हमें नशा मुक्त कैसे करना है, हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए जो हमें नशा ख़त्म हो। तो दूसरी तरफ से जिस तरह से हमने बात की थी कि पहले भी हमने आपको ये स्टार्टिंग में बोला था कि आज हमारे जो 2 मुद्दे थे, पहला मुद्दा जो हमारा था मंशियात का था और दूसरा मुद्दा फ्रॉड को लेकर। अक्सर हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, चाहे हम बाहर की फ़िलहाल हम बात करेंगे, दुबई की या कतर की या कुवैत की या सऊदीया की, वहाँ से हमें कॉल आते हैं कि हमें यहाँ से 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए यहाँ पर काम के लिए आए हैं। वहाँ से मतलब यहाँ से अगर वो किसी काम के लिए किसी और काम के लिए भेजा होता है, वहाँ जाके उनको किसी और काम में लगाया जाता है या उन्हें वहाँ पर जाके काम ही नहीं मिलता है, वो नौकरी की तलाश में वहाँ पे जाके भटकते हैं। आप खुद ही बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ से ख़र्चा करके वहाँ पर पहुँचना कितनी बड़ी बात है, और वहाँ पर जाकर जब काम ना मिले तो डिप्रेशन का शिकार जो है अक्सर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया जी, हमारे साथ आज ये हुआ, आज ये हुआ। हम अक्सर उनको अपने वीडियो के थ्रू बताते रहते हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताते रहते हैं कि ऐसे लोगों की तले जो है ना फंसे जिसमें आपको जो है परेशानी मिलेगी। और बिल्कुल। अक्सर लोग फंसते ही जा रहे हैं और बाद में वो फ़ोन कॉल करते हैं, अब वो हुआ, अब ये हुआ। बात करेंगे हम जाहिद अजीज़ साहब से, क्योंकि ये हमारे मैनेजर हैं यहाँ के। अक्सर इनको ही फ़ोन कॉल आती रहती हैं और इनको ऑडियो कॉल आती रहती हैं सऊदीया से, कतर से, या दुबई की बात करें तो वहाँ से किस तरह के फ्रॉड हुए हैं वो ये खुद ही। जी इरशाद साहब, आपने बिल्कुल सही बोला कि आज के वक्त में ये भी हो रहा है कि लोग झूठे दिलासे में आके क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैंगे अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो अनरजिस्टर्ड एजेंट यहाँ बैठे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बैठे हैं, हर जगह अपनी 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 जगह अनरजिस्टर्ड एजेंट हैं। वो लोगों को झूठे दिलासे, झूठी तसल्ली दे के यहाँ से लेके जाते हैं फॉरेन कंट्री में। वहाँ ये कह के जाते हैं कि आपको वहाँ रोज़गार देंगे, हम बढ़िया रोज़गार होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये बात होती है, वहाँ के बंदा यहाँ से किस हालत में जाता है, माँ बाप उसके कर्ज़ा किससे कर्ज़ा लेके, कुछ गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत से वो बेचारे कर्ज़ा उठा के यहाँ से लेके जाते हैं, कुछ लोन लेके जाते हैं बैंक से। वहाँ जाके देखा जाए, वहाँ जाके बिल्कुल वहाँ जाके जो ही जाते हैं तो वहाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना गुजरने के बाद भी उनको कोई काम, कुछ भी रोज़गार वहाँ नहीं मिलता। फिर आखिरकार वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस बात से हमें एक और भी देखिए ना, इसी बात से डिप्रेशन की वजह से भी लोग भटक जाते हैं। जैसे हमने पहले बात की ड्रग्स की लेना शुरू कर, अब जब बंदा डिप्रेशन में, कारण यही है कि बेरोज़गारी जब होती है तो दूसरा रास्ता उनको मिलता नहीं है, बस वो ड्रग्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, हाल ही में रात को हमें एक कॉल आती है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में
वो बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है बंदा, ये कह रहा है कि मुझे किसी तरह से वापस लाओ, मुझे फ़लाँ फ़लाँ, अब एजेंट का नाम हम नहीं लेंगे जो लेके गया, मुझे फ़लाँ बंदा लेके गया था, तो मुझे कोई रोज़गार नहीं, कितना टाइम हो गया है यहाँ कोई रोज़गार नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। उनने रात को ऐसी, और साथ ही साथ देखिए ना इरशाद जी, ऐसा हम ये नहीं कहते कि अब हमारा भी टूर एंड ट्रैवल का काम है, समरकंद टूर एंड ट्रैवल है हमारा, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से हमारा ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। ऐसे कई फर्जी जो एजेंट बैठे हैं ना, ये लोगों को झूठे दिलासे लेके यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक। इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन के हमारे जम्मू कश्मीर की जो भी इंतज़ामिया, आला इंतज़ामिया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या है, और कैसे इनको लेके जाते हैं यहाँ फॉरेन कंट्री में। जी बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आज का जो हमारा ख़ास मुद्दा था वो था ड्रग्स को लेकर और फ्रॉड को लेकर, कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है दिन ब दिन। जिस तरह से हमने पहले ही आपको बताया कि हम अक्सर अपने इस चैनल के माध्यम से अब तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ जुल्फ़कार अली मुमताज़ साहब, जो समरकंद टूर एंड ट्रैवल के ऑनर हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे यानी कि 1000+ के पास जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से गवर्नमेंट लाइसेंस इशू हुआ है। जम्मू कश्मीर में हमारे सिर्फ 4 ऐसे हैं रजिस्टर्ड यहाँ, बिल्कुल, जो सिर्फ जिनमें 4 से हैं, 2 कश्मीर के हैं, वो जम्मू में है। जम्मू में और है, हमारे जिनमें जो से सर हमारा एक हैं, है हमारे पहले। जो सर हैं वो जुल्फ़कार अली मुमताज़ साहब, वो जो है एक एसोसिएशन बनी है एम्प्लॉयमेंट के बिल्कुल, लिए, उनके वो प्रेसिडेंट भी उनके वो प्रेसिडेंट भी बने, हाल ही में लास्ट मंथ की बात है, उनको बनाया गया है। बिल्कुल, ठीक है। कि आपने भी अगर किसी को एडवांस में पैसे दिए हैं, या आपको अभी तक वीज़ा नहीं आया हो और आपको ये क्या कहा जा रहा है कि आप मेडिकल के लिए जाओ, ऐसा बिल्कुल ना करें। और ऐसे वीज़ा नहीं मिलता है जब तक ना आप वहाँ पर खुद पहुँचोगे। और साथ ही साथ हम लोगों से ये अपील करते हैं कि ऐसे अगर कहीं भी आपको ऐसे फर्जी एजेंट मिलते हैं, बिल्कुल, वो हम स्क्रीन पर अपना नंबर, कांटेक्ट नंबर दे देंगे, आप कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, हमसे रब्ता ये कीजिए कि क्या ये एजेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, हम 24/7 हम आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे, आप किसी टाइम भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर किसी को भी कोई इस तरह का फ्रॉड हुआ है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है ऊपर कैप्शन में दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। कहाँ से आपका फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, वो आपका जो फ्रॉड है वो हम ज़रूर हल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो एडिटर इन चीफ जो हैं अवामी लहर के, वो इसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो जाते जाते नाजरीन को हम बता देते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था ना, कि हमने ड्रग्स के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी। हम इरशाद साहब, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कदम उठाना चाहिए आपके नज़र में, कि क्या कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से ये ड्रग्स को ख़त्म किया जाए? आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से आपने पहले भी फरमाया कि इसकी ज़िम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये बात आपकी जो बोली मुझे ज़बरदस्त ये बात पसंद आई है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है जी, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ती है। मुझे ये बताइएगा, आप अगर आप ड्रग्स का काम करते हैं, आप चिट्टा जिसको हम कहते हैं वो लेते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या दारू पीते हैं, पुलिस का ये काम नहीं होता है कि उसे वहाँ जाके रोके। देखिए जिस तरह ना, से आपने पहले कहा कि ये माँ बाप तक होता है रोकना, उसके बाद पंचायतें बनाई होती हैं, वो किस लिए बनाई होती हैं? इसीलिए तो बनाई होती हैं। देखिए पंचायत ना, के अलावा गांव में बुज़ुर्ग होते हैं, जो गांव के रखवाली होते हैं, उनका काम होता है, उन तक ये काम होता है पहुंचाना। उनको चाहिए कि अपने गांव के अंदर एक छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं, जिससे आने वाला यूथ जो है वो बच सके। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए हैं वो तो अब ठीक तो क्या कहें, हम नहीं हो सकते, क्योंकि अब उनको जब एक बार इस नशे की लत लग जाएगी तो वो ये लत जो है वो दोबारा वापस तो नहीं आती है। लेकिन अब जो आने वाला यूथ है उसको किस तरह से हमें बचाना है, उसको इस तरह से बचाना है कि छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं गांव के अंदर। और
जिस तरह से जायद साहब ने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को लोग जो है वो इसका तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, खेल कूद के प्रोग्राम करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद साहब, देखो ना, हमने देखा कि आमतौर पर हर जगह, हर तहसील में, हर पंचायत में अवेयरनेस कैंप लगाती है एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तो गलती नहीं ना होती कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं। क्या 24 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं रखेगी बच्चों के ऊपर कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं? पहली बात ये होती है कि अगर बच्चा सिगरेट पी रहा है, माँ बाप के सामने भी पीता है, हर जगह हमने कई जगह ऐसा देखा है कि माँ बाप के सामने भी पीता है, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा जवान हो गया, मेरा बच्चा गलत रास्ते पर, बेशक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कदम कह सकते कि हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अवेयरनेस कैंप लगाती है, गेम्स खिलाती है बच्चों को। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि माँ बाप को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा अगर नशा कर रहा है तो नशे से उसे रोकें, मेहरबानी करके। जाहिद साहब, हम आखिर पर क्यों ना एक राय रखें। हम यूँ कहें कि राय, हम तो हुक्म नहीं करते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी एक राय रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक। ये हर एक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हम उनसे एक सलाह लेते हैं, यानी कि एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि ऐसा क्यों ना करें कि जहाँ भी कोई भी सिगरेट पीने वाला हो या किसी टाइप का नशा करता हो, उसको वहीं पर जुर्माना किया जाए। जी, ये अगर ऐसा कदम, देखिए ना इरशाद साहब, ये आपने सही बोला। ये है, ऐसी मुहिम चलाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसी मुहिम चलाई गई है। हाल ही में पीछे हमने देखा कि कई ऐसे तहसील में देखा कि वहाँ पर अगर जहाँ बंदे 2-4 बंदे सिगरेट पीते थे, वहाँ चलो। सबसे अहम रोल करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर स्कूल के नज़दीक कहीं भी दुकानों पर नशा बिकता है, इस नशे को वहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात, हमने देखा है कि कॉलेज के नज़दीक देखो, हॉस्पिटल के नज़दीक देखो, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस्लामिक इदारे देखो, मंदिरों के नज़दीक देखो, गुरुद्वारों के नज़दीक देखो, हर जगह नशे की दुकान है। इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखना है कि ये जो चीज़ें इनसे दूर रखें। एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए कि जिन दुकानों पे किसी किस्म का भी नशा बिकता हो, मेरा ये मशवरा है उनसे कि उस दुकान को जो है वो बिल्कुल सीज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर दुकानों पे ये चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 50% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम 20% कह सकता हूँ कि 20% जो है वो नशा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए ना, मैंने स्टार्टिंग से आपसे ये चीज़ कही ना कि बच्चे जो है ना आज के दौर में जो है फ्रेंड सर्कल से बिगड़ते हैं। फ्रेंड सर्कल बनता क्या है? सबसे पहले ये देखो, फ्रेंड सर्कल कहाँ से बनता है? स्कूल से, कॉलेज से बनता है। अगर स्कूल कॉलेज के नज़दीक आप ऐसे नशे वाली चीज़ें बिकेंगी तो फ्रेंड, अगर कोई एक नशेड़ी बंदा होगा वो जाएगा, सिगरेट लेगा, वो ग्रुप में बैठेगा, सारे पियेंगे वहाँ पे। तो चलिए, आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, वक्त की कमी है जी। अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन नौजवानों तक पहुँचे जो लोग नशे में मुब्तला हैं या जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अक्सर हमारा जो इस पेज पे लोग जो हैं वो बाहर से ही देखते हैं, कतर से, कुवैत से या सऊदीया से। अगर उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो हम दिए गए नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। हम उनको सजेशन दे सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हम उन तक जो है वो बात जो है अपने सर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेहमान इरशाद अहमद मीर को और जाहिद अजीज़ को। खुदा हाफ़िज़।